ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैं अभी कह रहा हूं कि हम मानेंगे, हमारा तो ये मुतालबा है। और साथ आपको ये भी कह रहे हैं कि जो हल्का हमारा भी खोलना चाहें आप खोल लें, आए, ताकि इस मसले को हल करें। तीसरी बात जो खुर्रम साहब कह रहे थे कि इन्होंने फिर भी नहीं माना था, भाई जब आपका हमारे दरमियान तय हो गया, हमने कहा हमारी उनके ऊपर रिजर्वेशन जरूर है, मगर हम तस्लीम करते हैं। आप हमारी स्टेटमेंट उठा लें, खान साहब की स्टेटमेंट उस वक्त की उठा लें, कितने हमने उसके बाद धरने किए या जुलूस निकाले या हम बाहर निकले, हमने तस्लीम किया जुडिशल कमीशन के आर्डर को। ये हमारा मुतालबा है, हम ये नहीं कह रहे। अच्छा मुझे बताएं, अगर इनकी नीयतें दुरुस्त थी, मुझे बताएं किस कानून, आइन और प्रोविजन ऑफ लॉ रूल के तहत, आइन के आर्टिकल 51 के तहत जो सीटें प्रोपोर्शनेट शेयर के हिसाब से मिलती हैं जनरल सीट्स पे, ये चारों की चारों पार्टियां पहुंच गई। ये ना कोई खैरात थी, ना हलवा था, ना कोई ये कोई गिफ्ट थी, ना कोई और चीज़ थी। भाई जिसकी जितने सीटें हैं, हमें मिलनी है या नहीं मिलनी, ये कोर्ट फैसला करेगा। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको छोड़ दें। हमें कानून के मुताबिक मिलनी है, प्रेसिडेंट के मुताबिक मिलनी है। बाप पार्टी को मिली थी, उससे के अलावा हमें मिली थी माजी में, तो ये हो नहीं सकता कि इसको आप ना मिले। अच्छा मगर मुझे ये बता दें, इनको किस सूरत ये में वाला मिली? जो पॉइंट है, पीपल्स पार्टी ने किस खाते में ले ली? मैं सर ये मेरा पॉइंट सुन ले। मुस्लिम लीग नून ने किस खाते में ले ली? एमक्यूएम ने ले ली। सर मुझे शोएब साहब ये बात बड़ी नाइव लगती है कि जनाब वो हमारी थी, अगर हमें नहीं मिलनी तो फिर किसी को नहीं मिलनी। सर ये तो पॉलिटिक्स है, सारे एक दूसरे को पहलवान को गिराने की कोशिश करते हैं। सुन ले, आपकी राय है सर, आपकी राय मंसूर साहब, हम कहते हैं हमें ही मिलनी है। सर ये आपकी राय है ना, हमें ही मिलनी है। मैं ये कह रहा हूं इसका फैसला तो कोर्ट करेगा ना सर, उसका फैसला कोर्ट करेगा कि हमें मिलनी है। मगर ये कोई कानून, कोई आइन की प्रोविजन ये बता दें जो जिसको अपना शेयर ले चुकी हो उन्हीं पार्टियों को दोबारा दे दें। कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ है सर? कोई एक आइन की शेक बता दे, मेरे सामने आइन पड़ा हुआ है। अच्छा। मुझे बता दें, यह आइन का आर्टिकल 51 है, इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। हाँ। कि वो क्या कहता है। यानी जो चीज किसी का कोई हिस्सा नहीं है, किसी का उससे ताल्लुक वास्ता नहीं है, उसको उठा करके ये एक फरमाइशी एप्लीकेशनें मंगवाई और उठा करके उनको दे दी। मतलब कोई रूल, कोई कानून हमने उसको छोड़ा ही नहीं है। अब ये जो स्पेशल सीटें हैं, मुझे बता दें, आइन के आर्टिकल 51 है, उसके तहत मिलनी है। अब किस हिसाब से उनको मिलेंगी, क्या रेशो होगा, क्या तरीकाकार है, वो हर एक की पूरी तफसील उसमें मौजूद है। और उसको उठा करके आप ढूंढिए सर। मैं पूछ लेता हूं ना, खुर्रम साहब इसका जवाब वैसे दे देते हैं। खुर्रम साहब जवाब दें सर, आप लोग क्यों चले गए सर ये सीटें लेने के लिए? जी, इसलिए कि वो सब लोग जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो एक कैंडिडेट कामयाब हुए, उन्होंने भी सुन्नी इत्तेहाद के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा जी। तो लिहाजा ये आजाद लोगों का एक ग्रुप है जो फर्क निशानों पर आए हैं। तो टेक्निकली और लीगली ये एक वोट बैंक के नुमाइंदे नहीं है जो आप बाद में इकट्ठा होकर कहता है कि जी हमें इतनी सीटें दे दें। तो लिहाजा ये कानूनी तौर पर इनका केस जो है वो एक जो दुरुस्त बात हुई है कि एक वैक्यूम है, एक लीगल वैक्यूम है कि इस सूरत हाल में क्या किया जाए। तो लिहाजा कोर्ट अगर जब कह देगा तो फैसला हो जाएगा, या जिस पार्लियामान में ये कहते हैं हम कानून साजी नहीं करने देंगे, वहां कानून लेकर इस पे सवाल, इस पे खुर्रम साहब सवाल ये है, खुर्रम साहब इस पे सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले इनका एफिडेविट एक्सेप्ट करता है कि हाँ जी ठीक है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वरना वहीं पे रोक देते, वहीं पे कहते थे कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो पार्लियामेंट में है ही नहीं, आप इस जमात को ज्वाइन ही नहीं कर सकते, बात वहीं पे खत्म हो जाती। नहीं देखिए ना, ये सब लीगल ग्रे एरियाज हैं। एक खला है कानून के अंदर जिसको पूरा करना कोई है। फर्क नहीं है। अब जब मैं पढ़ देता हूं, मैं सिर्फ ये कह देता हूं फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली मैं बताऊं। नहीं मैं ये मंसूर साहब एक मिनट जरा सुन लेना। मंसूर साहब, अदालत नहीं है मेरी, सिर्फ इस्तदा ये है कि ये केस पूरा जरूर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएं। आपने बनाया है आइन को, पार्लियामेंटेरियन से बनाया, उसी की तशरीह होनी है ना। हम जरूर उस पे जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसके मुताबिक हुकूमत अमल करे। शोएब साहब बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊं, फिर बात कंप्लीट कर लें।
देखें, नॉन मुस्लिम्स और इसके बारे में जो वुमेन के बारे में है, वो मेंबर्स ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ थ्रू प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम सिस्टम of political parties, lists of the candidates on the basis of the total number of general seats won by each political party of the National Assembly, provided that for the purposes of paragraph, the total number of the general seats won by a political party shall include the independent returned candidate ठीक है, or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidate. यही ख़वातीन का मुताल्लिक है। डी यही है आपके अल्लाह भला करे नॉन मुस्लिम्स के मुताल्लिक। और ये जो प्रोपोर्शनेट शेयर होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, उसके मुताबिक जितने उनकी सीटें बनती हैं, ये मैं ख़वातीन के हवाले में पढ़ लेता हूँ। मेंबर्स टू द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन विच आर एलोकेटेड टू ए प्रोविंस अंडर क्लास 3 shall be elected in accordance with law through proportionate representation system of political parties, list of the candidates on the basis of the total number of the general seats secured by each political तो party शुएब साहब, वो असल यही क्लॉज है ना शुएब साहब, यही तो क्लॉज है कि वो जब आपकी पार्टी की पार्लिमानी हैसियत को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा, तो फिर आप तो पार्टी कंसिडर नहीं हो रहे ना। यही तो पॉइंट है जो भी आपने पढ़ा है। देखें, एक्सेप्ट तो किया है उन्होंने, एक्सेप्ट किया है। हमें लेटर आया, नोटिस आया कि 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन कर ले। हमने पार्टी ज्वाइन हो गई। उस पार्टी का अच्छा इस तरह का या तो प्रेसिडेंट पहले ना होता, बाप पार्टी का प्रेसिडेंट ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, हमारा अपना मौजूद है कि एक दफ़ा उन्होंने लिस्ट डिले हो गया, हाईकोर्ट में गए, उन्होंने कह दिया कि नहीं इसको आप इनको दें, इसलिए कि ये राइट होता है उस पार्टी की ख़वातीन की नुमाइंदगी का या अक़लियतों का, ताकि उनको भी नुमाइंदगी उसमें है। और क्या प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द जनरल सीट्स जो आपने जीती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जीती हैं, उनका शेयर है, उस हिसाब से उनको तनासुब से मिलेगा। ये नहीं है कि एक सीटें आपने ले ली फिर दोबारा उनकी तकसीम करते उन्हीं पार्टी को, ऑलरेडी शेयर ले चुके हैं। आइन की तशरीह इस तरह कभी नहीं हुई, ना हो सकती।